तो बच्चों देख लिया था कि जो हम कॉस्ट एसेट्स है कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने सीख लिया था नहीं पुराने एसेट्स के लिए। आज जो हम देखने जा रहे हैं ये समझ रहे हैं बेटा यूजफुल लाइफ। वैसे तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने तुमको यूजफुल लाइफ बता दिया था कि यूजफुल लाइफ का मतलब क्या है कि जो एक एसेट्स है बिजनेस में जो इकोनॉमिकली यूज होता है उसको हम यूजफुल लाइफ बोलते हैं। तुमको मैंने बताया था क्या डिफरेंस होता है फिजिकल लाइफ में और इकोनॉमिक लाइफ में। जैसे तुमको मैं बता दूं, एक हॉस्पिटल के अंदर जो वेंटिलेटर होता है बेटा, मान लो 10 से 12 साल चल सकता है, मान लेते हैं 12 साल चल सकता है, लेकिन हॉस्पिटल वाले क्या सोचते हैं कि 12 साल में वो खराब हो जाएगा, घिस जाएगा, अच्छी तरह काम नहीं करेगा, बेटा वो उसको 10 साल में ही बेच देते हैं। देखो 12 साल चल सकता है वो उसकी फिजिकल लाइफ है, और 10 साल में ही बेच देते थे, यानी बिजनेस में कितने साल तक इस्तेमाल किया, 10 साल तक। तो 10 साल तक जो बिजनेस में इस्तेमाल किया ना वो उसकी इकोनॉमिकल लाइफ है, ठीक है। तो यूजफुल लाइफ बिजनेस के लिए क्या बोलेंगे बेटा, जितने साल तक एसेट्स को बिजनेस में इकोनॉमिकली यूज किया है उसको हम यूजफुल लाइफ बोलेंगे, ये ध्यान रखना। यूजफुल लाइफ का मतलब ये नहीं कितने साल तक वो चल सकता है, नो, जितने साल तक बिजनेस में यूज किया जा रहा है उसको इकोनॉमिकली, दैट इज यूजफुल लाइफ, ओके। और बेटा जो लाइफ है, अभी तक तुम मेरे साथ सीख रहे थे ना कि जो हम एसेट्स को क्या करते थे, जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता था अपने को, तो हम कैसे कैलकुलेट करते थे बेटा, हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, है ना। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, या नंबर, या यूजफुल लाइफ, ऐसे लिखते हैं यूजफुल लाइफ। तो बेटा ये जो तुम्हारी यूजफुल लाइफ थी ना, जो तुम डिवाइड करते थे, तो अभी तक तुमने क्या सीखा था, ईयर्स में डिवाइड करते थे। लेकिन बेटा ऐसा जरूरी नहीं है कि यूजफुल लाइफ तुम्हारा केवल ईयर्स में हो। ईयर्स में देखो ट्रक का, बस का, इस तरह का हो सकता है, इसमें हम क्या बोलते हैं 10 साल चल जाएगा, 5 साल चल जाएगा, ये अंदाजा लगाते हैं, ओके। लेकिन बेटा हर एक एसेट तो तुम्हारा ईयर वाइज तो नहीं चल सकता ना। अगर मैं बात करूं तुम्हारे स्कूल के प्रोजेक्टर की, लाइट की, तो ये बेटा आवर्स के बेसिस पे चलते हैं, 4000 घंटे चल सकता है, 10,000 घंटे चल सकता है, उसके बाद ये खराब हो जाते हैं, तो ये घंटे के हिसाब से चलते हैं बेटा, है ना। तो ये आवर्स के बेसिस पे इसकी लाइफ होती है। और तुम्हारे स्कूल में जो प्रिंटर है उसका बेटा नंबर ऑफ यूनिट के बेसिस पे लाइफ होता है, नंबर ऑफ यूनिट, लाइक 1000 फोटो कॉपी कर सकता है, 5000 फोटो कॉपी कर सकता है, फिर वो प्रिंटर का कार्टेज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बेटा ये तुम्हें क्या बोला मैंने कि जो तुम्हारे एसेट्स का यूजफुल लाइफ है वो ईयर वाइज भी हो सकता है, आवर वाइज भी हो सकता है, और यूनिट वाइज भी हो सकता है। जरूरी नहीं है केवल ईयर वाइज तुम समझो, ओके। फिर हमें क्या देखना है बेटा, मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन। मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन तुमको मैं बता देता हूं, मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ ईयर। ईयर के बेसिस पे बच्चा हमारे पास दो मेथड है, तीन मेथड है, एक एसएलएम मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ये एक मेथड है बेटा, ये मेथड नंबर 1 है, और इसी का अलग अलग नाम है, एसएलएम भी बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड बोल सकते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट भी बोल सकते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोल सकते हैं। मेथड नंबर 2 क्या है बेटा, मेथड नंबर 2 है डब्ल्यूडीवी मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, बुक वैल्यू मेथड। इनके 4 नाम है बेटा। और तीसरा जो मेथड आता है तुम्हारा वो आता है सम ऑफ डिजिट मेथड, सम ऑफ डिजिट मेथड, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ईयर्स में बेटा देयर आर 3 मेथड्स, ऑन द बेसिस ऑफ ईयर्स देयर आर 3 मेथड, एसएलएम, डब्ल्यूडीबी एंड सम ऑफ डिजिट मेथड। और ऑन द बेसिस ऑफ आवर there are one method that is known as machine hour method, and on the basis of units there are one method production unit method, जिसका दूसरा नाम बेटा डिप्लीशन मेथड भी है, ठीक है। तो तुम्हें क्या जानना है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ ईयर, ऑन द बेसिस ऑफ आवर, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। और आगे भी तुमको मेथड सिखाऊंगा मैं, सिंकिंग फंड मेथड, एन्युटी मेथड, इस तरह के भी मेथड होते हैं। तो 11th के अंदर अगर तुम देखो तो तुम्हारे सिलेबस का जो पोर्शन होता है 11th के अंदर अगर तुम जानोगे तो एसएलएम और डब्ल्यूडीबी दो पोर्शन तुम्हारा होता है 11th के अंदर, बाकी तुम हायर लेवल पे स्टडीज करते हो, ठीक है बच्चा। फिर है आगे समझो, अब हम क्या तुमको समझाते हैं बच्चा, डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो तुमको मैंने सिखाया डेप्रीशिएशन इक्वल टू व्हाट, डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू
अगर तुमको मैंने ये बताया था कि मान के चलो, एक तो तुमको ये ध्यान रखना है हमेशा कि बच्चा अगर कोई एसेट्स है, मान लो तुमने परचेज किया है 12 लाख रुपए, ओके, उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है, मान के चलते हैं उसकी स्क्रैप वैल्यू 2 लाख रुपए बेटा, और लाइफ कितनी है, लाइफ है 5 साल। तो तुमको मैंने ये सिखा दिया था कि इसका डेप्रीशिएशन कैसे निकालने का। कॉस्ट ऑफ एसेट्स 12 लाख माइनस 2 लाख रुपए स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, है ना। तो तुमको पता चल गया था 2 लाख रुपए हर साल डेप्रीशिएशन आएगा। एक तो ये तरीका बताया। अगर बेटा जी तुमको क्वेश्चन रेट निकलवाएगा, अगर सिर्फ डेप्रीशिएशन का अमाउंट निकलवाएगा तो तुमको ये फॉर्मूला अप्लाई करने का। क्या है फॉर्मूला? अमाउंट कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। लेकिन अगर क्वेश्चन तुमको रेट भी निकालने को बोले, अगर क्वेश्चन तुमको रेट भी निकलवाने को बोले, तुम क्या कर सकते हो बेटा? डेप्रीशिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100, डेप्रीशिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100, सीधा सीधा करने का, तो तुम्हारा आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान के चलो बेटा कि तुम्हारा जो एसेट्स है उसकी कॉस्ट थी कितनी, 1 लाख रुपए, ओके, और उस एसेट्स पे मान लो ये 9% लगा, तुम्हारा एसेट्स पे डेप्रीशिएशन कितना लगा, 9%, तो तुमने माइनस किया 9%, तो ये कितना आया, 9000। लेकिन तुम बोलोगे सर पहले डेप्रीशिएशन का रेट तो सिखाओ, तो डेप्रीशिएशन का रेट निकालना भी तुम्हें यहाँ बता देता हूँ। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था बेटा जी, हमने एग्जाम्पल लिया था और तुमको मैंने ये सिखाया था कि अगर डेप्रीशिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करना है तो तुम क्या फॉर्मूला लगाओगे, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, ये फॉर्मूला मैंने बोला था। तो अब तुम इस पे क्या लिखोगे? मान लो तुम्हारे एसेट का कॉस्ट मैंने बोला तुमको 12 लाख रुपए, स्क्रैप वैल्यू बोला 2 लाख रुपए, यूजफुल लाइफ क्या बोला बच्चा, 5 साल का बोला। तो मेरा बच्चे ने कहा सर 10 लाख रुपए कितने, 10 लाख रुपए टूटेंगे कितने सालों में, 5 सालों में, तो बेटा पर ईयर कितना टूटेगा? तो बच्चा बोलता है 2 लाख रुपए पर ईयर टूट जाएगा। ओके, तो तुमसे मैं पूछूंगा कि रेट बताओ, कितने रेट से तुम्हारा डेप्रीशिएशन लगा है, हाउ मच, अमाउंट इज दिस, लेकिन रेट क्या है? तो रेट के लिए बच्चा क्या बोलेगा, सर डेप्रीशिएशन का फॉर्मूला आपने बताया था अभी, डेप्रीशिएशन अमाउंट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। बच्चा हमेशा ध्यान रखना, तुम डेप्रीशिएशन अमाउंट कितना आया था हमारा, 2 लाख। कॉस्ट ऑफ एसेट्स, यानी यहां पर कॉस्ट ऑफ एसेट्स कौन सा लेना है, ऑन विच डेप्रीशिएशन इज लवाइड, ऑन विच डेप्रीशिएशन इज अप्लाइड। बेटा क्या तुम्हारा डेप्रीशिएशन पूरे 12 लाख रुपए पे लगा था क्या? नहीं बेटा जी, डेप्रीशिएशन कितने पे लगा था, 10 पे, क्योंकि बेटा 12 लाख का तो खरीदा था और जो यूजफुल लाइफ है 5 साल, उसके बाद तुम्हें 2 लाख रुपए तो वापस मिल ही रहे हैं, तो 10 लाख रुपए का वैल्यू गिरा ना, 5 सालों में गिरा है, उस पे डेप्रीशिएशन 2 लाख रुपए तुम्हारा आया है, ये 10 लाख रुपए पे लग के आया बेटा 1 साल में। तो तुमको यहाँ रेट नहीं पता, डिवाइड करोगे 100 से, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो तुम इसको मल्टीप्लाई करते हो, 2 लाख इंटू 100 कितना आ गया, 2 करोड़, है ना, कितना आ गया, 2 करोड़ रुपए, और 10 लाख को नीचे डिवाइड में ले जाओ, ठीक है। तो तुमको क्या करने का, काट लेने का, तो तुम्हारा जो रेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 20%। तो तुमसे कोई पूछेगा रेट ऑफ डेप्रीशिएशन, तो तुम क्या बोलोगे, 20%। ओके, तुमको एक बात मैं यहां बता दूं, रेट जो लगाया तुमने, जो रेट निकाला, इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन कॉस्ट, ये तुमको ध्यान रखना है।
ठीक है। तो तुम यहाँ 20% इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है बच्चा। तो अब तुम देखो डेप्रीशिएशन कितने पे लगा, 10 लाख पे लगा ना, तो 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 20%, तो अब तुम इसको निकाल के फाइंड आउट कर सकते हो ना, कितना, 2 लाख रुपए, कितना, 2 लाख रुपए। तो यही तुम्हारा डेप्रीशिएशन का अमाउंट आया था। रेट वाइज भी निकाल के देख लो 2 लाख आ रहा है, वैसे भी निकाल के देख लो 2 लाख रुपए आ रहा है। ये पोर्शन क्लियर है तुम्हें? तो बच्चा तुम्हें मैंने रेट निकालना सिखा दिया। मान लो किसी एसेट्स पे डेप्रीशिएशन लगा है 9,000 रुपए और उस एसेट्स की वैल्यू थी 1 लाख रुपए, ओके, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लिया तो ऊपर वही आ गया ना, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो 9% आ गया। तो बेटा अब मान लो किसी एसेट की कॉस्ट थी कितनी, 1 लाख, तो अब 1 लाख रुपए इस पे लगेगा, 1 लाख पे 9%, तो डेप्रीशिएशन पहले साल का कितना हुआ, 9,000 रुपए। तो बेटा पहले साल का अंत कितना बचा, पहले साल के अंत में जो वैल्यू बचा वो कितना बचा, 91,000। तो तुम इसको ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन तुम्हारे यहीं पे मजे लेगा बेटा। एसेट जब खरीदा था तुमने तो 1 लाख रुपए का खरीदा था, फिर पूरे साल में उसका डेप्रीशिएशन कितना लगा, 9,000 रुपए, तो साल के पहले साल के अंत में उसकी कीमत कितनी बची, 91,000। ये जो 91,000 है ना बच्चा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं बेटा WDV वैल्यू, या इसको बोलते हैं बुक वैल्यू। कब का बुक वैल्यू या कब का WDV वैल्यू, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के अंत का WDV, ओके। फिर दूसरे साल दोबारा से 9,000 रुपए लगेगा। तुमको ध्यान रखना है बेटा, जो SLM मेथड होता है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड, उसमें डेप्रीशिएशन जो है ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। डेप्रीशिएशन किस पे लगता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे। अब मेरा बच्चा बोलेगा सर यहाँ तो 10% लगाया 1 लाख पे तो समझ आया 9,000 रुपए, लेकिन यहाँ तो 91,000 है, इस पे 10% लगाते हैं तो 9100 आना चाहिए था ना, ठीक है। तो आपने 9,000 कैसे लिया, मैंने क्या बोला बेटा, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाने का। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, 1 लाख, तो 1 लाख पे लगेगा SLM मेथड पे हमेशा, तो 9,000 रुपए फिर से आया। तो अब 91,000 माइनस 9,000, ये कितना आ गया वैल्यू, 82,000, 82,000। तो बेटा अब ये जो तुम्हारा ये जो वैल्यू बचा, ये क्या है, WDV वैल्यू या बुक वैल्यू, कब, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ये तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ऐसे ही हर साल तुम डेप्रीशिएशन लगाते जाओगे, जो तुम्हारा एंड लाइफ आएगा ना बेटा, एंड लाइफ, वहां पे मशीन की कीमत कितनी बच जाएगी, 10,000 रुपए, और इस 10,000 रुपए को क्या बोलोगे, WDV वैल्यू, बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, यानी जब एसेट्स की जितनी यूजफुल लाइफ थी बेटा, उसके बाद जो उसकी कीमत बच रही है उसको बोलते हैं बेटा 10,000 रुपए। ये तुम्हारा क्या है बेटा, स्क्रैप वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं हम, स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। तुमको ये ध्यान रखना है। अगर तुमसे कोई पूछता है WDV या बुक वैल्यू क्या होता है, तो तुम क्या बोलोगे कि जो वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रही है हमें डेप्रीशिएशन चार्ज करने के बाद। देखो पहले साल जो तुम्हारी एसेट का तुमको वैल्यू दिखेगा पहले साल के अंत में, कितना दिखेगा, 91,000। क्या इस 91,000 में 9,000 डेप्रीशिएशन घट चुका है, यस सर घट चुका है, इसलिए तो बोल रहे हैं वैल्यू अपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आफ्टर चार्जिंग डेप्रीशिएशन, ठीक है बच्चा। फिर दोबारा आ जाओ, फिर तुम्हारा 82,000 सेकेंड ईयर में कितना दिखेगा तुमको, 82,000 रुपीज वैल्यू दिखेगा तुम्हारा बुक्स में। क्या बेटा इसमें पहले साल का दूसरे साल का 18,000 रुपए अब तक डेप्रीशिएशन घट चुका है, यस सर टोटल 18 घट चुका है। तो ये WDV एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर है। तो तुमको ये आराम से क्लियर होना चाहिए माइंड में, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो टोटल एसेट्स कितना था बेटा, 1 लाख रुपए। अब तुम्हारा एसेट्स का लाइफ कितना था बच्चा, 10 साल, 10 साल एसेट्स का लाइफ था, हर साल डेप्रीशिएशन कितना लगा, 9,000। तो बेटा टोटल कितना टूटा, 90,000 रुपए। 10 सालों में डेप्रीशिएशन कितना टूटा, 90,000 रुपए। तो बेटा 1 लाख माइनस 90,000 कितना बचा, 10,000 रुपए बचा। ये जो 10,000 रुपए बचता है ना बेटा, तुमको मैंने अच्छी तरह स्क्रैप वैल्यू सिखाया था, जो तुमको बुक्स में वैल्यू दिखेगा कब, एंड ऑफ लाइफ में। जब एसेट्स की एंड ऑफ लाइफ में जब वैल्यू दिखेगी बेटा, वो किसके बराबर होती है, वो स्क्रैप वैल्यू के बराबर होती है। याद रखना जितनी जिंदगी था इस एसेट्स का, उसको यूज करने के बाद जो वैल्यू बचता है वो क्या है, 10,000 रुपए। ये तुमको ध्यान रखना है, वो स्क्रैप वैल्यू, ठीक है बच्चा।
तो इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएंगे मुझे। ठीक है बच्चा, मान लो तुमने एसेट खरीदा 5 लाख का, पहले साल उसमें डेप्रीशिएशन लग गया 1 लाख, तो बेटा ये WDV वैल्यू आया है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो यानी जो फर्स्ट ईयर के एंड में WDV वैल्यू आया कितना है 4 लाख। यानी WDV वैल्यू का मतलब क्या है, जब एक एसेट्स में डेप्रीशिएशन लेस करके जो वैल्यू आता है उसको WDV वैल्यू बोलते हैं। तो तुम देख रहे हो एक एसेट्स की ओरिजिनल कीमत थी 5 लाख, उसमें से डेप्रीशिएशन लेस कर दिया 1 लाख, तो वैल्यू बची जो 4 लाख, उसको क्या बोलेंगे बेटा WDV वैल्यू। WDV भी बोल सकते हो या इसको बोल सकते हो बुक वैल्यू। ठीक है, तो तुम्हारी किताबों में बैलेंस शीट में एसेट कितने का दिखेगा बेटा 4 लाख का। तो ये जो 4 लाख का एसेट दिख रहा है ना, ये WDV वैल्यू दिख रहा है, ये तुमको बुक वैल्यू दिख रहा है बेटा, ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, इसमें डेप्रीशिएशन माइनस होके आया है। ये बात तुमको ध्यान रखना है। और एक बात खासकर ध्यान रखना बेटा, WDV वैल्यू इक्वल टू नॉट WDV मेथड। WDV मेथड अलग है, ये डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करने का मेथड है। ठीक है, और WDV वैल्यू अलग है। ये जो तुमको बताया दिस इज WDV वैल्यू। ठीक है, WDV मेथड क्या है वो आगे समझेंगे अभी हम, ये तुमको ध्यान रखना है। इसको WDV वैल्यू या बुक वैल्यू बोल सकते हैं। ठीक है क्या?